बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सर वलीद के साथ और ट्रिक्स के साथ किसी भी पोस्ट के लिए अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो आर्टिकल्स शामिल हैं उसकी तैयारी के लिए 5 मिनट के अंदर ट्रिक्स के साथ जो है वो तैयार कर लेंगे। कौन सा? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पार्ट्स और इसके आर्टिकल्स। तो चलते हैं बगैर टाइम जाया किए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आनी है, हम उन्हीं को फोकस करेंगे। पार्ट और उसका नेम पूछा जाता है, यानी पूछेगा पार्ट 1 इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या है? पार्ट 1 इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 है। या दूसरा इंपॉर्टेंट फोकस्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 1। तो 1 से 7 तक जो है पार्ट 1 के आर्टिकल्स इंट्रोडक्शन में शामिल हैं। अब इसके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हाई ट्रीजन, मुल्क से गद्दारी का आर्टिकल नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हमारा कंट्री है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? उसका नाम और उसकी हदूद, कि भाई पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे जाके जो है किस किस कंट्री से मिलता है, टेरिटरीज वगैरह। ठीक है, तो हमारी पहली प्रेफरेंस। और आर्टिकल नंबर 1 क्या है? उसका नाम और उसकी टेरिटरीज। भाई जैसा हम कहते हैं दूसरा कोई मजहब नहीं इस्लाम के सिवा। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, दूसरा कोई मजहब नहीं इस्लाम के सिवा। तो भाई दूसरा आर्टिकल किसको रिलेट कर रहा है? इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पास्ट पेपर के हवाले से और पहले इंट्रोडक्शन के 7 आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट बातें भी करवा दी। अब आगे चलते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं। पार्ट 2 में 2 चीजें इंक्लूडेड हैं। चैप्टर 1 28 आर्टिकल्स तक, 8 से 28, और चैप्टर 2 29 से 40 आर्टिकल। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो पूछेगा फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स हैं? 8 से 28। और चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कौन से आर्टिकल्स हैं? 29 से 40। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटिंग, फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन 8 से 28, 29 से 40, 100 से 150। तो भाई 8 से 28 फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, तो आप में ये मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नेम लिखे हैं, इनके नंबर नहीं लिखे। अगर हम बात करें वैसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो आप इनको भी आर्टिकल नंबर के साथ जो है वो याद करें। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट 2 वाला, इंसानी हकूक के साथ मुंसलिक है। अच्छा, बड़ी मजे की बात, अगर आपको नहीं याद करना, सिर्फ ट्रिक लगानी है, तो इंसानी हकूक के साथ मुंसलिक कौन से चैप्टर्स हैं? 8 से 28 देख लें। रिलीजन, स्पीच, एजुकेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन वगैरह, ये तमाम इंसानी हकूक में आते हैं और 8 से 28 के अंदर आते हैं। अब आगे चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। सबसे पहले क्या याद हो? पार्ट 3 का क्या नेम है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, मैं आपको बुकिश अल्फाज में नहीं बता रहा, बुकिश वर्ड्स में नहीं बता रहा, आपको मैं सिर्फ ट्रिक्स लगाना चाह रहा हूं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ट्रिक्स आपको आंसर राइट करवा देंगे। ठीक है ना? कंपनी मतलब वलीद कंपनी, सर वलीद की कंपनी, दूसरी कंपनी ना समझिएगा। यार फेडरेशन से क्या मतलब है? हमारे मुल्क की फाउंडेशन। फेडरेशन क्या है? हमारे मुल्क की फाउंडेशन। 41 से 100 कौन से आर्टिकल्स हैं? मुल्क की फाउंडेशन देखते हैं। भाई प्रेसिडेंट होता है ना, पार्लियामेंट होता है ना, वफाकी हुकूमत, नेशनल असम्बली, सेनेट, फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शोरा, ये तमाम जो है वो किसके अंदर आ रही हैं? ये पार्ट 3, नाम फेडरेशन, मतलब फाउंडेशन, आर्टिकल 41 से 100 के अंदर आ रही है। अब मैं आपको ना बड़ा अच्छा तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहीं पे बता रहा हूं, आगे मैं इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा। वो आपको ना सेनेट के मुतल्लक कोई आर्टिकल पूछता है,
ठीक है ना। सेनेट के मतलब आपको आर्टिकल पूछता है, यार सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका आर्टिकल इनके दरमियान दरमियान ही होगा। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम एग्जाम्पल लगाते हैं। वो पूछता है सेनेट कंपोजिशन बिलोंग्स टू आर्टिकल 8, 6, एग्जाम्पल के तौर पे, कंफर्म नहीं है, 51, नन ऑफ दीज। तो यार आप ये सोचो, यार 8 वाला तो वो उसके अंदर था जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे, 6 वाला हाइट रीजन में, इसका मतलब है 41 से 100 के बीच में कोई आर्टिकल होगा जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर, किसी भी पार्ट के अंदर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो जरूरी है 51 हो या 53 हो या 61 हो, मैंने जस्ट आपको ट्रिक के लिए समझाया है, बार बार फोकस कर रहा हूं, ट्रिक के लिए समझाया है। पार्ट 4, पार्ट 4 प्रोविंसेस के मतलब है 101 से लेके 140 ए तक। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे एंड हो रहे हैं चैप्टर्स, और गवर्नर्स, गवर्नर सूबों के ही होते हैं ना। गवर्नर एग्जाम्पलरी मुल्क के तो नहीं ना होते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे इस मुल्क पाकिस्तान का गवर्नर, नहीं, हम कहेंगे केपीके का गवर्नर, सिंध का गवर्नर। तो भाई गवर्नर्स किस में आ रहे हैं? प्रोविंसेस में आ रहे हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज नाम से जाहिर है किसके अंदर आ रहा है? 101 से 140 ए के अंदर आ रहा है। चलो इसकी भी ट्रिक लगाता हूं। वो कहता है फाउंडेशन या अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज अंडर आर्टिकल, भाई एग्जाम्पलरी स्टेटमेंट है, कंफर्म नहीं, मैं बता रहा आपको, 103, 61, 29, नन ऑफ दीज। तो आप किस पे लगाओगे? ऑब्वियसली 101 से 140 के अंडर अंडर लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है प्रोविंसेस वाले आर्टिकल 101 से 140 ए तक चल रहे हैं। ऐसे ही पार्ट 5 जो है फेडरेशन प्रोविंसेस 41 से 159 तक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका पार्ट 5 का नाम याद कर लीजिएगा, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। पार्ट 6 फाइनेंस वगैरह, कोस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट। एनएफसी किसके अंदर इंक्लूडेड है? फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स 160 से 174। पार्ट 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुडिशरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंफर्म याद करें, 175 से 212 आर्टिकल्स जुडिशरी। बच्चों इसको जुडिकेचर ना पढ़िएगा, जुडिशरी और पार्ट 7 में आते हैं। और अगला भी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के अगेंस्ट आता है। चैप्टर 2 अपॉइंटमेंट जजेस, चैप्टर 3 जुरिस्डिक्शन। ये तीनों, ये तकरीबन जिन्होंने कंसाइज भी याद करना है ना, ये सारी चीजें जरूर याद करें। पार्ट 7 उसका नाम, कितने आर्टिकल्स और उसके चैप्टर्स के क्या नेम है। आगे फिर सिंप्लीफाइड कर लें। पार्ट 8 इलेक्शन से बात करता है। ठीक है ना भाई, आपको क्वेश्चन पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ आर्टिकल जो हैं वो कौन से आर्टिकल से शुरू हो रहे हैं? 156, 29, 61, 213। तो यार आपको ये तो याद है ना सर प्लीज की ट्रिक के साथ, कि 213 से 226 तक हम इलेक्शंस का डिस्कशन करते हैं। आगे इस्लामिक प्रोविजन, खसूसी तौर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल किसके अंदर आ रही है? पार्ट 9 इस्लामिक प्रोविजन, 227 से 231 तक इसके आर्टिकल्स हैं। इमरजेंसी प्रोविजन जो है 232 से 37 तक, अमेंडमेंट्स 38 से 39, और मिसलिनियस जैसे आर्म फोर्सेस सिविल मैटर्स में हेल्प कैसे करेगी, पास्ट पेपर क्वेश्चन है, 245 आर्टिकल। ठीक है, 251 आर्टिकल उर्दू के मुतल्लक है। ठीक है, 257 जो है वो कश्मीर के मुतल्लक है, ये भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। चैप्टर 12 और मिसलिनियस इसका है। और 280, 1 से 280 आर्टिकल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं उम्मीद करता हूं, बड़े जोर से बोल रहा है, कि आपको ट्रिक्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो याद करना आ जाएगा। तो भाई किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक में, चाहे वो आपका पीरा हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के एक्ट्स हो, चाहे बीपीएससी एफपीएससी में हो, चाहे कोई भी इलेक्शन के रिलेटेड या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है, तो आप इस चीज से बड़े अच्छे से कंसाइज और प्रिसाइज कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सरवलीद को दुआ जरूर दीजिएगा।